तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, कहना मवेशी मंडी में पंडाल सज गया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के काफिले चल पड़े। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर सवाबी से काफिले के हमराह रवाना। पुलिस ने अटक पुल से रुकावटें हटा दी, ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें। लाहौर में दाखिले का कोई रास्ता बंद नहीं। शादरा चौक में कोई कंटेनर नहीं लगाए गए। तर्जुमान पुलिस की रास्ते बंद होने की तरदीद। किश्तियां जला के हम लोग निकले हैं, आगे इंशाल्लाह लाहौर तक जाएंगे। बेहतरीन होगा और तारीखी जलसा होगा। सर, जो न्यूज आ रही है कि मोटर में उन्होंने ब्लॉक किया हुआ, हमारे पास मशीनरी है, खोलते जाएंगे। कश्तियां जलाकर निकले हैं। लाहौर का जलसा तारीखी होगा। बंद रास्तों को मशीनरी के जरिए खोलेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़ के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग के इनेकाद पर 20 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज ओछे हथकंडों की खुद जिम्मेदार होगी। जाली हुकूमत फसाइयत से बाज आए और जमहूरियत और जमहूरी हक से महरूम न करे। पुरअमन जलसे के ख्वाह हैं, हुकूमत भी माहौल पर पुरअमन बनाएगी। ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स, जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। ये जो लफ्ज है ना, डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें। आज वो मसरूफ होंगे जलसे के अंदर, तो चले रिटर्न माफी ना भिजवाएं, जलसे के अंदर वो माफी मांग लेंगे, वो इसको हम काफी समझेंगे। रात को जो है वो आपने फिर से तहरीके फसाद का वो चेहरा देखा, जिसके अंदर सड़कों पर जलाओ घेराओ। ये 2-3 वाकयात कल रात को तहरीके फसाद जो है वो ऑर्डर कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, कोई इम्कान है मरियम नवाज से मुलाकात करें? कोई हालात सवाल नहीं, वो इस काबिल नहीं है। अली अमीन गंडापुर डंडा बरदार फोर्स और असलहा ला रहे हैं। जलसे में कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो आनी हाथों से निपटेंगे। जलसे में आने वालों के लिए लाहौर के तमाम रास्ते खुले हैं। मरने और मारने वाला लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि अली अमीन गंडापुर जलसे में माफी मांगेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तहरीक फसाद कल रात तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के 2-3 वाकयात कर चुकी है। सेफ सिटी और AI के जरिए हर एक चीज की मॉनिटरिंग की जाएगी। 9 मई का मतलूब इश्तिहारी जलसे में मौजूद होगा तो इसको देखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर इस काबिल नहीं कि मरियम नवाज इनसे मुलाकात करें। तहरीक इंसाफ को 43 शराइत के साथ जलसे की इजाजत। जलसा 3 बजे शुरू करके शाम 6 बजे खत्म करना होगा। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जुबान के इस्तेमाल पर माफी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ इदारों के खिलाफ नारे और तकारीर नहीं होंगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। कोई अफगान झंडा नहीं लहराया जाएगा। किसी को भी डंडों के साथ पंडाल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। AT से इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समात। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर बट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया। समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की दरखास्त ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी खारिज। अदालत ने अदम पैरवी पर वज़ीर आला KP की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज की। रास्ते बंद हैं, अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते। वकील का अदालत में मौक़िफ़। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि बगैर किसी वजह के हर मर्तबा रिलीफ नहीं दे सकते। ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में NRO मिल जाए। और PTI के जो आज जलसा करने जा रहे हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो सियासी यतीम हैं वो सियासी शहीद बने। ये सियासी यतीम चाहते हैं कि किसी सूरत हम सियासी शहीद बने, क्योंकि न उनके पास विजन है, न उनके पास रोड मैप है। बानी PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है। जो बाहर है वो चाहते हैं बानी PTI जेल से बाहर ना आए, वरना उनकी दुकान बंद हो जाएगी।
मैं नहीं चाहता हमारे सियासी यतीम सियासी शहीद बने। उनके पास कोई रोड मैप नहीं। जब तक गवर्नर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं बेची जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की मीडिया टॉक। मखसूस नशिस्तों का केस पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने उज़ैर करामत भंडारी के जरिए दरखास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले का कोई असर नहीं पड़ता। दरखास्त में मौक़िफ़, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खतूत पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया। कमेटी चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। इससे कबल कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़, सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदाती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आलामिये में कहा गया सदाती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जदोजहद से इनहराफ है। सदाती ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है जो नाकाबिले कबूल है। तरमीमी सदाती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। वज़ीर आज़म लंदन में क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। सितंबर में 150 अरब का शॉर्टफॉल मुतवक्के। 1 ट्रिलियन रुपए के मिनी बजट की तजवीज़। 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज करने का खदशा। FBR के मुताबिक 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह के लिए 1100 अरब रुपए टारगेट है। मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कोई गुंजाइश नहीं। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अभी तक 19,26,565 अफराद रिटर्न्स जमा करा चुके। 2024 के गोशवारे जमा कराने वालों में 2,05,000 का इजाफा हुआ। इनफरादी तौर पर टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी के लिए दरखास्त देना होगी। पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन अधूरा। पाकिस्तान में एक रोज में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में बच्चे में वायरस की तस्दीक। कराची के इलाके किमाड़ी के रिहायशी और खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में बच्चे में पोलियो वायरस रिपोर्ट। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई केसेस की तादाद 21 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर सियासी और कानूनी उमूर की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंकियांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मशक़ें कराने का जायज़ा। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की सिंकियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान रेलवे
रोडवेज ने किरायों में 10% कमी कर दी। एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की तमाम एसी क्लासेस के किरायों में 10% कमी। पैसेंजर ट्रेन की भी तमाम इकोनॉमी क्लासेस के लिए 10% कमी का ऐलान। ट्रेन के किरायों में कमी का इत्तलाक 23 सितंबर से होगा। पंजाब में फ्री वाईफाई सर्विस के दायराकार में इजाफा। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा में 230 से ज़ायद मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस की फराहमी। सेफ सिटी लाहौर में 200, कसूर 10, शेखुपुरा 15 और ननकाना साहब में 5 पॉइंट्स पर मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। तर्जुमान सेफ सिटीज़ के मुताबिक 3 माह में 7.7 मिलियन सार्फिन ने 111 टीबी डेटा इस्तेमाल किया। NA97 तांदरियावाला में वोटों की दोबारा गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लीगी रहनुमा अली गोहर बलोच की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 सितंबर को समाअत करेगा। अली गोहर बलोच की हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को मुस्तरद की थी।